द इंसिडेंट बिकॉज वी आर नॉट मेकिंग बायोपिक। हम लोग बायोपिक नहीं बना रहे हैं, हम लोग एक इंस्पिरेशनल फिल्म बना रहे हैं और जिसमें डिफरेंट नाम यूज़ कर रहे हैं फिल्म में, बट हाँ मोटिव जो है, वो जो मुद्दा है वो सेम है। और इसलिए क्योंकि जस्टिस फॉर SSR जो चल रहा है उसी को मद्देनज़र रखते हुए जस्टिस इस फिल्म का नाम है। तो कोशिश इस फिल्म के ज़रिए की जाएगी कि फिल्म दिखाया जाए, क्योंकि अशोक जी जो है वो बहुत डीपली इस केस को जानते हैं एंड ही इज़ हिमसेल्फ इज़ अ लॉयर, और वो उन्होंने बहुत इस केस को स्टडी किया है। तो उनकी ही डायरी से फिल्म की स्टोरी लिखी जा रही है और फिल्म का शूट हो रहा है। तो आई गेस इस फिल्म के बनते बनते रियल में भी जस्टिस मिल जाएगा और फिल्म में भी वही दिखाया जाएगा जो एक्चुअल में अभी तक लोगों को पता है। सुशांत जी के बारे में कितना जानते हैं जो उस तरह का कैरेक्टर करने को मिल रहा है? देखिए, मैं सुशांत को 5 साल पहले बहुत अच्छी तरीके से जानता था। ही वॉज माई जिम पार्टनर और हम लोग वर्कआउट साथ में करते थे और सुशांत ने मुझे बहुत इंस्पिरेशन दी है। बहुत लोगों का इंस्पिरेशन था, वन ऑफ मी इंक्लूडिंग मी। और चाहे मार्शल आर्ट्स हो, चाहे एक्टिंग को लेके हो, बहुत सारी टिप्स ऑफ कैमरा, इन द जिम, इन द चेंजिंग रूम, बहुत कुछ मुझे बताया है। तो ये सैड इंसिडेंट के बाद में 1 महीने तक तो आई वाज आल्सो नम्ड और मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, बट इतना सोचा था मैंने कि हर इंसान अपनी काबिलियत से, अपने काम से अगर उनको ट्रिब्यूट दे रहा है, तो मुझे अगर कभी ऐसा मौका मिलता है कि मैं अपने काम से ट्रिब्यूट दे सकूं उनको, बिकॉज आई एम एन एक्टर, मैं एक एक्टर अपनी एक्टिंग के से ही ट्रिब्यूट देना चाहता है। तो आई एम ऑलवेज सेइंग दिस थिंग दैट न्याय द जस्टिस, आई एम डूइंग दिस फिल्म, आई एम गिविंग ट्रिब्यूट टू मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत। इट वॉज वन ऑफ माई इंस्पिरेशन एज वेल। जब आप देखते हो किसी इंसान को सामने, और मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, बट मैं यही समझाना चाहूँगा कि आप लोग, जो लोग नहीं मिले हैं वो भी उतना ही जुड़े हुए हैं, बट मैं तो सामने मिला हुआ हूँ, बैठा हुआ हूँ। आई हैव सीन हिम वॉकिंग, टॉकिंग एंड उनसे बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हुई हैं। तो मेरा पर्सनल कनेक्शन बहुत ज़्यादा है उन लोगों से, और मैं सेल्फिश मोटिव के लिए नहीं कर रहा हूँ ये फिल्म, और ना ही मैंने कुछ सोचा है कि फिल्म से, इस टॉपिक से कैश किया जाए। आई एम वेरी पॉजिटिव रिगार्डिंग दिस फिल्म एंड मैं चाहता हूँ कि लोगों का सपोर्ट मिले मुझे, और जितनी कोशिश, जितना मैंने रीड कर सकता था सुशांत को जब मैं मिलता था, 5 साल पहले की बात है भले ही, लेकिन अभी भी वो अक्स, और इवन मैं जब मैं परफॉर्म करता हूँ तो कभी कभार मेरे दिमाग में घूमती हैं चीज़ें, और मुझे अफसोस होता है, थोड़ा रोना आता है, बट दैट्स हाउ लाइफ गोज़ ऑन। सो आई एम ट्राइंग टू गिव हिम ट्रिब्यूट। सोशल मीडिया पे सिनेमा को लेकर काफ़ी लोग बदतमीजी से बात करते हैं जी, खास करके हीरो को जिस दिन आएगा यूपी बिहार तो उसे काट दिया जाएगा जी, कहना चाहेंगे? ये तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि कहीं भी जाएगा तो गाड़ देंगे, ज़मीन में काट देंगे। मैं उन लोगों की फीलिंग समझता हूँ, क्योंकि मैं भी मानता हूँ कि मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, और जितना वो लोग जुड़े हुए हैं उतना ही एज अ नॉर्मल ऑडियंस मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं नहीं मानता, अगर उन लोगों को गलत लगता है तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, दिस इज़ नथिंग आई एम गोइंग टू कॉपी हिम। ना ही मैं रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ना ही मैं कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज ही इज़ एन लेजेंड हु इज़ इमोर्टल, जो कभी ज़िंदगी भर हम लोगों के बीच में अमर रहेंगे। और इतने टैलेंटेड इंसान के जाने के बाद हर इंसान को अपना पर्सनल लॉस फील हो रहा है, जो मुझे भी हो रहा है। लेकिन मेरा पर्सनल मोटिव, मेरा पर्सनल सेटिस्फैक्शन ये है कि मैं उनकी अक्स लोगों को दिखा सकूं अपनी एक्टिंग के ज़रिए, और वही कोशिश मैं कर रहा हूँ जी। शक्ति कपूर जी फिल्म से जुड़े हुए हैं, श्रद्धा कपूर जी आजकल चल रहे घेरे में, पुलिस के रडार में हैं जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनसे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इट्स ऑलवेज अबाउट अ पर्सनल चॉइस। शक्ति सर तो वी आर ब्लेस्ड के वो फिल्म में इतने अच्छे रोल निभा रहे हैं और इतना अच्छे ऑफिसर्स का कैरेक्टर कर रहे हैं। एंड रिगार्डिंग ऑल दीज एलिगेशंस एंड नॉन एलिगेशन, आई ट्रस्ट माई इंडियन लॉ, और मुझे बहुत ज़्यादा यकीन है CBI पे, नारकोटिक्स पे, एवरीवन हु इज़ इन्वॉल्व, के वो जो लोग इन्वॉल्व हैं वो लोग, उन लोगों का सच सामने आ ही जाएगा, और जो लोग नहीं हैं वो लोग इनोसेंट प्रूफ हो जाएंगे। आई हैव फुल फेथ ऑन माई इंडियन लॉ। न्याय द जस्टिस क्या कहना चाहती है पूरे? देखिए, नाम जो जस्टिफाई करता है, न्याय द जस्टिस, सिर्फ और सिर्फ न्याय की बात करना चाहती है। और आपको जब आप लोग फिल्म देखेंगे तो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आप लोगों ने अभी तक शायद ना देखे हों, तो वो कुछ फैक्ट्स भी दिखाए जाएंगे, और जो चीज़ें आउट हैं वो तो ऑलरेडी ऑब्वियस ही बात है, वो फिल्म में दिखाई जाएगी। बट यहाँ दिस फिल्म इज़ अ मोटिव एंड गिविंग फोकस ऑन न्याय जस्टिस, वो सबके लिए, चाहे जो इस केस से रिलेटेड, चाहे इनोसेंट हो, और जो लोग कसूरवार हैं उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, और जो लोग नहीं हैं, जो इनोसेंट प्रूफ हो रहे हैं, उनको भी जस्टिस मिलना चाहिए। तो इट इज़ जस्टिस फॉर ऑल, न्याय द जस्टिस इज़ दैट काइंड ऑफ। काफ़ी टाइम से आप जुड़े हुए हैं, क्या आप ड्रग्स लेते हैं? जी, मैं बिल्कुल नहीं लेता। मुझे सिर्फ एक ही नशा है, और वो है मेरा वर्कआउट का,
और मेरे साथ मुझे ऐसा नशा है वर्कआउट का कि मैं अगर सुबह 7 बजे की शिफ्ट है तो 5 बजे उठ के वर्कआउट कर लेता हूँ। तो हमेशा मैं ये लोगों को कहना चाहता हूँ कि आपको नशा रखना है तो अपनी बॉडी का रखिए, अपने वर्कआउट का रखिए। बिकॉज आप जब वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में बहुत बॉडी पेन होता है और प्रॉब्लम्स होती हैं, बट वो एक नशा है और इट विल नॉट लेट यू स्लीप। आप अगर जो मेरे साथ होता है कि मैंने आज वर्कआउट नहीं किया तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आज दिन नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी, मेरा खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, यू नो। सो आपको हाई होना है लाइफ में, तो हाई ऑन वर्कआउट जो आपकी बॉडी को, आपकी लाइफ को और आपकी हेल्थ को अच्छा रखेगा। सो दैट्स ऑल आई डू। सिगरेट को क्या कहा जाता है बॉलीवुड में? सिगरेट को, छोटी सिगरेट को हैश और बड़ी सिगरेट को बीड़ कहा जाता है। दीपिका का कहना है, आप क्या जी देखिए, मेरी नज़र में मतलब ये जो कहना है छोटी सिगरेट को हैश, बड़ी, मुझे इस बारे में बिल्कुल नॉलेज है। मुझे बस इतना पता है सिगरेट को सिगरेट कहते हैं और बाकी हैश, अगर हम कहीं आप झूठ बोल रहे हैं कि सिगरेट को बीड़ बोला जाता है जी, ये मुझे पता ही नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक ना वीड लिया है ना हैश लिया है। मैंने सिगरेट फॉर द वर्क ऑल्सो आई हैव स्मोक्ड ओनली, ठीक है। वो भी मैंने कभी किसी ऐड के लिए मुझे बोला गया था तो भी मैंने सिगरेट लिए, बिकॉज अदरवाइज आई एम नॉन स्मोकर, आई एम नॉन ड्रिंकर और मैं बूज भी नहीं लेता हूँ। तो पर्सनल लेवल पे मैं उस मामलों में घुसता ही नहीं हूँ। मुझे कुछ फिशी लगता है तो मैं निकल जाता हूँ। मामले में नहीं घुसना चाहते। अगर ये बात कहीं आपने सुनी है, बॉम्बे में आपको 15-20 साल हो गए, कहीं सुना आपने कि सिगरेट को बीड़ बोला जाता है, छोटी सिगरेट को हैश बोला जाता है? देखिए वो मुझे नहीं पता, मैं इसमें सच में नहीं बता पाऊँ क्योंकि मुझे नहीं पता। मुझे जो पता है कि सिगरेट को सिगरेट बोली जाती है, क्योंकि अगर मैं किसी भी आई विल गो एनी पान शॉप और समथिंग एंड आई विल आस्क अबाउट दैट, तो मैं वीड बोल के तो मुझे सिगरेट नहीं मिलेगी, सिगरेट बोल के सिगरेट मिलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है। दीपिका की बात को आप नकार रहे हैं? मैं नकार नहीं रहा हूँ, बट मुझे नहीं पता कि उनको किस मिस इंटरप्रेशन से तरीके से उनको इस चीज़ में वो इन्वॉल्व हुई हैं। बेसिकली मुझे एक्चुअली में नहीं पता, बिकॉज मैं आपसे शायद कुछ दिनों बाद जब मैं सिगरेट अगर मैंने काम के लिए अगर मुझे सिगरेट पीनी पड़ी और मुझे उन लोगों के बीच में बैठना पड़ा तो 100% आई कैन आंसर यू, बट ऑन प्रेजेंट लेवल आई कांट आंसर एनीथिंग लाइक दैट। आपको क्या लगता है कि इसको गुमराह किया जा रहा है सिगरेट बीड़ के मामले में? देखिए मुझे ये लगता है कि ड्रग्स मामले से ही केस जो है गुमराह हो गया, बहुत बैक स्टेज पे चला गया। बिकॉज जस्टिस फॉर SSR से कैंपेन स्टार्ट हुआ था जो मैंने भी डाले हैं और इवन आई वांट द जस्टिस। तो ड्रग केस आने के बाद बहुत, बिकॉज नार्कोटिक्स इज डूइंग हिज जॉब, सब अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, चाहे ED है, चाहे नार्कोटिक्स है, चाहे CBI है। तो ड्रग एंगल निकलने के बाद CBI का जो काम है वो थोड़ा सा पेंडिंग हो गया, बट आई गेस वो जो अच्छा काम होता है उसमें टाइम लगता है, तो इंशाल्लाह जल्द ही रिजल्ट मिलेगा हमें। आज 80% हो चुका है कि सुसाइड नहीं था, ये मर्डर था जी। दोबारा रिपोर्ट आई आज जी। तो इससे आपकी फिल्म में क्या बदलाव आएगा? देखिए जो फिल्म में आउट है वही ऑलरेडी दिखाया जाएगा अगर फिल्म में चेंज है, बिकॉज वी आर शूटिंग लाइक दैट एंड जो भी बाहर आ रही हैं चीज़ें हम लोग उसी के अकॉर्डिंगली शूट कर रहे हैं, क्योंकि अशोक सर इतना ज़्यादा रिलेटेड है इस केस से, तो ही नोज़ बेटर। तो वही राइटिंग होती है, वही उसी तरीके से हमें सीन मिलता है और हम शूट करते हैं। लेकिन सीन में ये भी है सुशांत भी ड्रग्स करते हैं, क्या आप ड्रग्स करते हैं दिखाई देंगे? जी वो आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको पता लगेगा, बट एटलीस्ट 5% तो यस जो दिखाया गया है फिल्म में वो थोड़ा बहुत दिखाया जाएगा। आई बीन स्मोकिंग इन द फिल्म। पावना डैम में जो हुआ है जी, पूरा अड्डा है ड्रग्स का। जी जी जी। वो सीन क्या फिल्माया जाएगा? नहीं वो नहीं फिल्माया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो उसका पार्ट है, आप सुशांत के पॉजिटिव में बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, इक्वल बनाएंगे, ये सवाल है। It's just the peace thing. It's just about the peace thing. It's not about the positive and negative. जो आउट है वो दिखाया जाएगा। आउट तो हो चुका है ये। जो आउट मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि फिल्म में 5 to 10% दिखा रहे हैं। I have shot a film scene where I have been smoking, but हाई होते हुए नहीं दिखाया या स्मोक ड्रग करते हुए नहीं दिखा रहे, बट हाँ स्मोक करते हुए दिखाएंगे जो ऑडियंस को ऑलरेडी इलाम हो सकता है क्योंकि उनको नॉलेज है कि क्या हो रहा होगा, तो हाई स्टेट दिखाई। जब रिया को ड्रग्स के साथ दिखा सकते हैं आप, तो सुशांत को क्यों नहीं दिखाएंगे? नहीं वो मैं रिया और सुशांत दोनों की बात कर रहा हूँ, एक ही सीन की बात कर रहा हूँ कि बोथ आर एक्सचेंजिंग स्मोक्स। सो स्मोक अप करते हुए नहीं दिखा रहे हैं, स्मोक करते हुए दिखा रहे हैं। आपको कुछ लीगल नोटिस आया किसी चीज़ का? अभी तक ये आपको शूट करना है, ये नहीं करना है, जैसे कि कहा गया है कि इस पर आप फिल्म नहीं बना सकते, सुशांत के ऊपर आप कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बना सकते जी। आपको कोई नोटिस तो आया होगा? देखिए मैं हमेशा अभी भी यही बोलूँगा कि जो भी अशोक सर से मैंने डिस्कस किया है उन्होंने से मुझे यही बताया है कि दिस फिल्म इज़ एन इंस्पिरेशन, और इंस्पायर होके आप किसी भी इंसान के ऊपर किसी भी इंसिडेंट से आप फिल्म बना सकते हैं। उसके अलावा मैं हमेशा यही कह रहा हूँ दिस इज़ नॉट अ बायोपिक, एंड मैं सुशांत सिंह राजपूत को कॉपी करने की कोशिश नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि वो मेरे भी इंस्पिरेशन थे और ना ही मैं ऐसे कुछ करूँगा, बट अब उनकी
स्किन में रह के कुछ उनकी झलक ऑडियंस को दिखाना चाहूँगा कि शायद जो ऑडियंस को नहीं पता है वो फिल्म के जरिए पता लग जाएगा। अगर दीपिका के ऊपर फिल्म बनती है तो कहीं ना कहीं उसमें मेल फीमेल दोनों है, उसमें आप काम करना चाहेंगे? ड्रग्स के ऊपर फिल्म बनती है तो हिस्सा बनेंगे आप उसका? देखिए शाहिद सर ने भी उड़ता पंजाब की थी, तो एज एन एक्टर तो मैं कभी झिझकता नहीं हूँ, बट जो मिसकंसेप्शन है हर इंडस्ट्री के और जो रियलिटी दिखाई जाती है, मैं आई गेस वो 50-50% है, कुछ रियलिटी होती है, कुछ फिक्शन होता है। तो एज एन एक्टर आई विल ट्राई टू डू इट। अगर मेरा दिल कहेगा तो मैं हमेशा वही काम करता हूँ जिसमें आई फील हैप्पी एंड आई लव टू डू इट। वीडियो कितना सच है करण जौहर का? आपने देखा है? ऐसा तो है नहीं आप मुंबई में नहीं रहते, आपने नहीं देखा है, सोशल मीडिया पे आपको 2 बजे 3 बजे सब देखते हैं, क्या है, क्या कहना चाहिए वीडियो के बारे में? देखिए मैं उस पार्टी में, मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं पार्टी में जाता ही नहीं हूँ, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पार्टीज होती भी होंगी, जाने की बात नहीं की, वीडियो कितना सच है ये मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं वहाँ होता तो 100% बता देता, बट मैं उसमें उस जगह ही नहीं हूँ, तो मैं कैसे बता सकता हूँ? एवरीवन यू नो, मैं कभी नहीं गया हूँ, और मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ गाय हूँ, और मैं अगर उस पार्टीज में ऐसे में जाऊँगा तो मुझे समझ में आएगा क्या हो रहा है। मैं बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे रहता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, या शूटिंग पे आता हूँ, या काम ढूंढ रहा होता हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं है, और मेरा काम करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। यू नो, पीपल, आपने कहानी को घुमा दिया। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, पीपल डू पार्टीज, पीपल डू फिटनेस ट्रेनिंग टू गेट वर्क। यहाँ पे लोग सोचते हैं कि नेटवर्किंग से और बहुत ज़्यादा ताल्लुकात से, पार्टीज़ करने से काम मिलता है, जो कि गलत है। वो मेरा नज़रिया है कि मुझे ऐसा काम नहीं मिला। क्या सज़ा मिलनी चाहिए जो ड्रग्स लेते हैं उनके लिए, आप क्या कहें? 100% सज़ा मिलनी चाहिए। जो ड्रग्स लेते हैं, जो गलत हैं, वो गलत हैं। दीपिका सरदा अगर दोषी होते हैं तो आपकी नज़र में क्या सज़ा होनी चाहिए? दीपिका सरदा और सारा अली खान जो टॉप नाम है हीरोइन, जी, अगर ये दोषी पाई जाते हैं, पॉजिटिव पाई जाते हैं, देखिए वो तो इंडियन लॉ के हिसाब से जो लॉ लिखे गए हैं, सज़ा जो लिखी गई है वो 100% उनको मिलनी चाहिए। जो कसूरवार है और जो इनोसेंट हैं उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। मैं यही कहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा लॉ पे अपने यकीन करता हूँ, और आई ट्रस्ट CBI, ट्रस्ट इंडियन लॉ, और उसके हिसाब से जो सज़ा लिखी गई है, तो जिसने लिया है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। कहा जाता है बॉडी बनाने के लिए ड्रग्स लिए जाते हैं, जी, आप भी बॉडी जिम करते हैं जी, तो कितना सच्चाई? मैंने टचवुड आज तक अभी तक तो स्टीरॉयड नहीं लिए हैं, एंड येस बहुत लोग हैं जो शॉर्टकट अपना के बॉडी बनाते हैं, और लेकिन क्या है, आपकी वो एक डिसाइकिल भी होती है उसकी। अगर आप जितनी शॉर्टकट से उस चीज़ को, मुकाम को पाएंगे, उतनी आसानी से आप उस चीज़ को खो देंगे। तो मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं लॉन्ग टर्म कि मैं वो रिज़ल्ट मुझे मेरी बॉडी में 3 महीने बाद मिल रहा है 3 दिन के मुकाबले, वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो 3 महीने तक आगे तक टिकेगा। शायद टचवुड यही रीज़न है कि मैं लॉकडाउन में भी मैंने घर पे वर्कआउट किया, पाका वर्कआउट्स किए, अपने बिल्डिंग के कंपाउंड में वर्कआउट किए विदाउट जिम, और टचवुड मेरी बॉडी इंप्रूव ही हुई है लॉकडाउन के 6 महीने के विदाउट गोइंग टू जिम ऑल्सो, यू नो, सो इट्स लाइक दैट। आपके शब्दों में माल का मतलब क्या है? माल का मतलब मैं समझा नहीं। माल का मतलब मेरी समझ में कुछ नहीं। किसको माल कहते हैं आप? माल आई मीन बॉलीवुड में पता नहीं, मुझे मेरे स्कूल के दोस्त लोग या कॉलेज के दोस्त लोग किसी लड़की को देख के माल बोलते थे। छोटे तो है नहीं, आप नहीं, मैं छोटा नहीं हूँ, बट माल का मतलब मुझे वही पता था। और या आई रिमेम्बर दिस थिंग दैट माय फादर, आप जो फिल्म कर रहे हैं इसमें माल का जिक्र तो होगा, अभी तक तो टचवुड नहीं हुआ है। गुलाटी जी बोलेंगे माल का जिक्र तो होगा, माल क्या है? जी नहीं, ये इस बारे में मुझे कुछ, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कुछ नॉलेज नहीं, क्योंकि मुझे आज जैसे कल जो सीन है, रिया पे स्टोरी कैसे बना रहे जब आपको माल का नहीं, रिया पे स्टोरी है ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, रिया भी है इस केस में, रिया है, सुशांत है, उनसे इंस्पायर्ड स्टोरी है, तो माल भी होगा, माल का वर्ड भी होगा, ये बात। जी बोलिए। राहुल शर्मा और दिलीप गुलाटी बोथ आर जेम ऑफ अ पर्सन, और मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं यहाँ पे शूटिंग कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरी शूटिंग नहीं, मेरी पिकनिक हो रही है, और हम लोग एक फैमिली की तरह काम कर रहे हैं, और आई एम वेरी ब्लेस्ड के, क्योंकि मेरे काम करने का तरीका ऐसा है, क्योंकि मैं फैमिली बना के ही काम कर पाता हूँ, अदरवाइज़ नहीं कर पाता। अदरवाइज़ आज मेरा शूट नहीं था तब भी मैं सेट पे हूँ, और इवन सेट का मैंने खाना भी खाया है। सो आई एम लाइक दैट, एंड मुझे बहुत मज़ा आता है, यू नो, और मुझे पता ही नहीं लग रहा है कि मैं शूटिंग हो रही, तो बिकॉज यू नो मैं पूरे प्रोजेक्ट के लिए काम करता हूँ, मैं अपने लिए काम नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि पूरा प्रोजेक्ट अच्छा बने, चाहे मेरे सीन्स हों चाहे किसी और के सीन्स हों। तो आई एम, और कौन सा आर्टिस्ट आपके साथ इस फिल्म में है?
बहुत सारे हैं। सुधा चंद्रन जी हैं जो CBI ऑफिसर का कर रही हैं, शक्ति सर हैं जो नारकोटिक्स ऑफिसर का कर रहे हैं, अमन सर हैं जो ED का कर रहे हैं, इवन अरुण बख्शी सर हैं, और बहुत सारे हैं ऐसे। मीडिया का भी कुछ है दिखाया गया है, मीडिया का भी जो अर्नब गोस्वामी है जी, इसमें भी लिया जा रहा है। ये मुझे अभी तक नॉलेज नहीं है, बट जैसे ही मिलेगी मुझे बताऊंगा। मुझे जो नॉलेज है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी। मीडिया का तकरार भी इसमें दिखाया गया है सरकार से जो चल रहा है अभी, महाराष्ट्र सरकार से। मुझे एक्चुअली में नहीं पता ये बारे में। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, मुझे एक दिन पहले सीन मिलते हैं और मैं डायरेक्टर के साथ बैठता हूँ, वर्कशॉप करता हूँ और फिर अगले दिन मैं करता हूँ ऐसा।